अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथोलॉजी। और हमारी जो 10th क्लास की सीरीज चल रही है उस 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस की 5.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और आज 5.1 का लास्ट लेक्चर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हम क्वेश्चन को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले हम पहले ये देख लें कि सेट को लिखने के कितनी टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हुई थी, और जो तीसरी टाइप है वो इस क्वेश्चन नंबर 4 में यूज हो रही है सिर्फ। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो चीज है अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने एक सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे ही आपको ये चाइनीज लैंग्वेज नजर आ रही होगी, ठीक है, चाइनीज नहीं है, इसके हर सिंबल का कोई ना कोई वर्ड है, ठीक है, तो चाइनीज लैंग्वेज नहीं है, तो इसके हर इस स्लैश का भी मीनिंग है, इस ई का भी मीनिंग है, इस उल्टे वी का भी मीनिंग है, फिर ये लेस देन ग्रेटर देन का भी कोई ना कोई मकसद होता है। तो इसकी डिटेल यहाँ पर फिलहाल मैं बता रहा हूँ। A set of first 5 natural numbers का मतलब है आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आते हैं। तो उसको लिखना कैसे है, मैं डिनोट कर लेता हूं कि x जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है। तो x where x belongs to natural number, ये लिखा हुआ है x where x belongs to natural number। x जबकि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, x जबकि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सच दैट इस तरह के x जो है वो लेस इक्वल टू 5 है। मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है तो x कहां से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 5 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू 5 लगाया है, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, s इज इक्वल टू x जबकि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सच दैट x इज लेस इक्वल टू 5 और ग्रेटर इक्वल टू 1। ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, ये दोनों एक ही चीजों को लिखने का दो तरीके हैं। ये लिखा हुआ है x लेस इक्वल टू 5 मतलब 5 से छोटा है, और नेचुरल नंबर है तो कहां तक छोटा नंबर कहां तक आएगा, लास्ट नंबर 1 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5 के इक्वल है तो यहाँ पे 5 शामिल है। यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, 1 से बड़ा भी और 1 के इक्वल भी है, मतलब 1 शामिल है। और उसके बाद कितना बड़ा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 से छोटे सारे आ रहे हैं, और इक्वल टू 5 का मतलब है 5 भी इसमें शामिल है। तो x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 एंड लेस इक्वल टू 5 छोटा भी है और 5 के बराबर भी है। तो ये दोनों एक ही चीजों को लिखने के दो तरीके हैं। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ये सेट बिल्डर नोटेशन है, ठीक है, ये u है, सेट बिल्डर नोटेशन। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। हमारे पास एक सेट है प्राइम नंबर का, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टू 17, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 5 के बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और 17 तक जाना है, 5 से स्टार्ट होना है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। लेकिन अब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। x जबकि x बिलोंग करता है p फॉर प्राइम नंबर, x जबकि x बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, x where x belongs to the prime number such that इस तरह के x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 5 भी है, लेस इक्वल टू 17 भी है। तो 5 के इक्वल भी है, 5 शामिल है, 17 के इक्वल है तो 17 भी शामिल है, और इसकी रेंज में 5 से बड़ा और 17 से छोटा जितने प्राइम नंबर है वो भी सारे शामिल है। तो ये जो चीज है ये सेट बिल्डर नोटेशन को डिनोट करती है। होपफुली सेट बिल्डर नोटेशन का आपको समझ आ गया होगा कि बनाते किस तरह से है। अब अगर ये चीज गिवन हो तो वापस मैं ये चीज भी तो बना सकता हूँ, इसी को देखकर वापस ये चीज भी बनाई जा सकती है। तो इसको जब वापस इस चीज में लिखेंगे तो पहली चीज है यू सेट बनाना है, और ये क्वेश्चन है इसका।
पहले मैं सेट बना रहा हूं सारे। यू सेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यू है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जबकि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सच दैट x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 25। तो ग्रेटर देन 3 का मतलब है 4 से स्टार्ट होगा, 3 शामिल नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो 3 आएगा, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है 3 से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा है। और 4 के बाद जाना कहां तक है, 25 से छोटा, 25 से कम, मतलब x लेस देन 25 का मतलब है ये 25 के इक्वल नहीं है। तो 25 से लेस कौन सा नंबर होगा नेचुरल, 24। तो 4 से लेके 24 तक हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो सेट के नंबर होंगे वो होंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये सारा यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद x की बारी, x हमारे पास क्या होगा, x जबकि x बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, स्टार्ट कहां से हो रहा है, x इज ग्रेटर देन 8। तो ग्रेटर देन 8 का मतलब है 8 से बड़ा नंबर क्या होगा प्राइम, 9 भी नहीं 10 भी नहीं 11। तो इसका मतलब है 11 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 24 तक देखना है, क्योंकि 25 के इक्वल नहीं है। x लेस देन 25 का मतलब है 25 से छोटा। तो 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, बस, ठीक है। और 24 शामिल नहीं होगा क्योंकि 24 प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद y की बारी, y सेट हमारे पास क्या है, y है x जबकि x बिलोंग करता है W4 होल नंबर से, और होल नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 4, मतलब 4 शामिल है, तो 4। उसके बाद जाना कहां तक है, 17 तक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सारे यहां तक बना लिए हमने सेट। अब ये u x y से हमने बाकी पार्ट करने हैं। पहला पार्ट ये है, x यूनियन y निकालना है और देन उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने पहली वीडियो में बताया था जब मैं इसके डिटेल डिस्कशन कर रहा था कॉन्सेप्ट ओवरव्यू वाली वीडियो के अंदर, 5.1 से पिछली वीडियो। तो x यूनियन y पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, मैथ का रूल है, और देन उसके बाहर कॉम्प्लीमेंट है, तो देन उसका हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो पहली चीज हम यहां पर लेते हैं x यूनियन y। x यूनियन y जब लेंगे तो x यूनियन y इज इक्वल टू, x की वैल्यूज लिखेंगे। x हमारे पास क्या है, 11 13 17 19 23, और इसका यूनियन लेना है y के साथ, यूनियन y। अब y का सेट हमारे पास क्या होगा, ये वाला। अब ये सेट काफी लंबे है तो मैं जरा इसको थोड़ा छोटा भी लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे करके लिखूंगा। तो 4 5 6 7 8 9 10 11, then 12 13 14 15 16 17। मेरे पास आगे जगह कम है तो मैंने उसको इसी के नीचे करके लिख दिया, आपने एक लाइन में ही उसको लिखना है, ठीक है। और जब इस तरह काम हो जाए तो फिर इसके हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाए थे ताकि पता लग जाए ये एक ही स्टेप चल रहा है। 2 लाइनों में अगर आ जाए खुदा न खास्ता तो हम उसके ऊपर ब्रैकेट लगाए थे कि ये एक ही स्टेप है सारा। अब इसका लेना है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके लिखना। तो इस सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके लिखना है। इन सब वैल्यू में कंबाइन क्या है, 4 से स्टार्ट होगा, 4 5, फिर ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक तो ये सारी वैल्यूज है। 4 से लेके 17 तक की सारी वैल्यू, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये वाली वैल्यू शामिल हो रही है सारी। 11 इसमें है, इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें है, 13 आ रहा है, 17 है, 17 आ रहा है, 19 और 23 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 19 और 23 भी लिख के इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पूरा x यूनियन y।
अब इसका क्या करना है, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट लेना है, x यूनियन y सारे का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बताया था जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, u माइनस, तो जो भी है हमारे पास आंसर है x यूनियन y। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल में से माइनस करना है x यूनियन y को, मतलब तो ये इस सारे का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जब u से माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब इसको माइनस करना है। अब यूनिवर्सल सेट एक अलग चीज है, यूनिवर्सल सेट, और फिर इसमें से x यूनियन y को माइनस करेंगे। अब मैं ये नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और कॉम्प्लीमेंट में अंडरस्टूड सी बात है u माइनस ये काम होगा। तो यूनिवर्सल सेट पहले लिखेंगे। अब यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये आ गया u में से माइनस करना है, यार जगह कम है, हमने माइनस करना है ये वाला सेट, ये ऊपर लिखा हुआ सारा। तो अच्छा जी, यहां से इधर लिख रहा हूं मैं। अब ये चीज हमारे पास आ गई हुई है x यूनियन y, ये पूरा x यूनियन y है, और इस सारे को माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से। तो यहां पर जब हम माइनस करेंगे तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है x यूनियन y का सारे का होल कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू जो हमारे पास है ये, अब मैं वहां से यहां पर आ गया, ठीक है। उस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, तो यहां पर आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये सारा आ गया यूनिवर्सल सेट। इसमें से माइनस करना है हमने ये वाला पूरा सेट x यूनियन y, ये चीज हम कर रहे हैं वहां पे, ये चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सल सेट पूरा ये सेट आ गया, उसके बाद x यूनियन y, ये सेट की सारी वैल्यूज यहां पर लिखेंगे जो वहां लिखी हुई है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और 17 के बाद 19 और 23। अब माइनस करने का तरीका ये होता है, माइनस डिफरेंस ऑफ सेट, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये सारी वैल्यूज तो माइनस होनी ही होनी है, ये सारी वैल्यूज कट जाती हैं, इसमें से आंसर में कोई भी नंबर नहीं आता। अब आंसर क्या आएगा, जो इस सेट की वैल्यूज बचेंगी वो आंसर में आएगा, x यूनियन y सारे का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें 4 है, इसमें 4 कट जाएगा, 5 है, 5 कट जाएगा, कहां तक है, 4 से लेके 17 तक, और 4 से लेके 17 तक, तो ये सारी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। बचेगा क्या आगे, 19 23, 19 और 23 भी कट जाएगा, बाकी जो वैल्यूज बची हैं यहाँ पे 18 20 21 22 24, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो जगह चूंकि नंबर काफी ज्यादा होते हैं तो इस वजह से ना जगह कम पड़ती है। तो बहरहाल यहाँ पर ये u x और y, ये मैंने पहले सवाल लिखा था उसके सेट बनाए थे, और ये सेट बनाने के बाद x यूनियन y, पहले x यूनियन y निकाला, ये सारी वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू आने के बाद इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस दिस वैल्यू, तो u में से ये माइनस करना, तो पहले u का सेट लिखा है, फिर माइनस, और फिर ये वाला सेट लिखा है पूरा x यूनियन y, और उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है सारी। तो ये वैल्यू लिखने के बाद ये सारा कट जाएगा, और जो कॉमन वैल्यूज हैं वो भी काट दी, तो रिमेनिंग जो इस सेट की वैल्यू बचती है वो हमेशा आंसर में लिखते हैं। तो ये एक पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, और ये इसी तरह लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी ये नहीं मिटा रहा क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अब वापस ये और ये चीज मिटा रहा हूं ताकि मैं बाकी पार्ट इधर ही कहीं मर्ज कर सकूं इसको, ये लिखा हुआ है, एक पार्ट और करवा देता हूं, इसका दूसरा पार्ट करवा देता हूं।
ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी या सेट बिल्डर थी, उसको मैंने सेट्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया था। अब इसका पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 है x इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x का भी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का भी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब फिर वही है, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना है। तो पहले x का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। x का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा u माइनस एक्स। u माइनस एक्स का मतलब है पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट ये सारा, फिर वही सारा लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और इसमें से माइनस करना है x। x हमारे पास है 11 13 17 19 23, तो माइनस में ये सारी वैल्यू कटती है हमें पता है, और ये सारी वैल्यू यहां से 11 13 17 19 23 ये सेम वैल्यू कट जाएंगी। बाकी जो बचेगा वो x का कॉम्प्लीमेंट होगा। 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 खत्म 12, फिर 13 खत्म 14 15 16 14 15 16 17 खत्म 18 19 खत्म 20 21 22 23 खत्म तो 24। ये आ गया x का कॉम्प्लीमेंट। x का कॉम्प्लीमेंट अब निकालना है y का कॉम्प्लीमेंट। तो y के कॉम्प्लीमेंट के लिए अगेन क्या करेंगे, y के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से y माइनस u माइनस y, अगेन यूनिवर्सल सेट ये सारा लिखा जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और इसको माइनस कर देना है y में से। y हमारे पास क्या है 4 से लेके 17 तक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये y का सेट है। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, राइट वाली हमेशा माइनस होती हैं। अब इसमें और इसमें जो कॉमन वैल्यू है वो भी माइनस हो जाएगी और y का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 4 से 17 तक सारी वैल्यू, कोई भी मिसिंग नहीं है, तो यहां भी 4 से लेके 17 तक सारी वैल्यू कट जाएगी। रिमेनिंग जो बचेगा 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24, ये y का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब एक x का कॉम्प्लीमेंट और एक y का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को करना है इंटरसेक्शन। x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट के आंसर को करना है इंटरसेक्शन। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर्स आए हैं, x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, एक x का कॉम्प्लीमेंट y का आपने ये नीचे करना है, ये पूरा इसके नीचे करना है कॉपी के ऊपर या रजिस्टर पे। तो x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है वो वाला सेट 4 5 6 7 8 9 10 तक है। 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 12 14 15 12 14 15 16, फिर 18 20 21 22 24, ठीक है। देन इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने y के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इंटरसेक्शन इसका लेना है y के कॉम्प्लीमेंट के साथ। y का कॉम्प्लीमेंट है ये 18 19 20 21 22 23 24। जब इस सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन वैल्यूज। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यूज इसमें से क्या क्या होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ 18 है,
यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ पे 20 है, इधर भी 20 है, बाकी 21 22 ये दोनों है, यहाँ पे 21 22 ये दोनों है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 21 22 24, 19 इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये इस पार्ट का आंसर बन जाएगा ये, ठीक है। दोबारा गो थ्रू कर रहा हूं एक दफा। यहां पर आ जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस एक्स, तो ये पूरा u सेट, u में से माइनस करना है x सेट, ये सारा कट जाएगा, कॉमन वैल्यूज कट जाएंगी, ये u का आंसर बच जाएगा। ये x का कॉम्प्लीमेंट है। y कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस y, तो ये y की सारी वैल्यूज कट जाएंगी, तो रिमेनिंग जो ये वैल्यूज है ये y का कॉम्प्लीमेंट, और देन x का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को मिलाकर इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन वैल्यू आ जाएगी, और कॉमन वैल्यू यहाँ पर ये बनती है हमारे पास। तो ये इसका दूसरा पार्ट था। बाकी दो पार्ट इसके मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज इसकी काफी लेंथी हैं, ये बोर्ड पर भी पूरी नहीं आती, तो इसको हमें बोर्ड पे भी डबल डबल करके ट्रिपल करके लिखना पड़ता है एक लाइन के अंदर। तो एनी हाउ ये आपने खुद बाकी इसके दो पार्ट करने हैं। मैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवा दूं, वो दोनों थोड़े से छोटे सवाल हैं, दो पार्ट होंगे, और वो इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें दी हुई है, और इसमें हमने x माइनस और y माइनस एक्स करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ डॉटेड लाइन लगी हुई है। डॉट 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 का मतलब है कि ये सेट 2 4 6 के बाद चलता जा रहा है और 20 तक लेकर जाना है। ये डॉटेड लाइन का मतलब है 4 8 12 के बाद चलता जा रहा है और इसको 24 तक लेकर जाना है। तो पहले मैं जरा सेट बना लेता हूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो सेट है कंप्लीट, वो 2 4 6 को देख के पता लग रहा है ये इवन नंबर है, 2 4 6, उसके बाद आएगा 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, और फिर आएगा लास्ट नंबर इसका 20। तो दरमियान में जो वैल्यूज थी मिसिंग मैंने वो भी लिख दी है। उसके बाद y की वैल्यूज है ये 4 8 12, इसको अगर देखें तो जजमेंट करते हैं 4 के बाद 8 आ रहा है, ये 4 का गैप है, तो 4 या 4 का टेबल कह सकते हैं, 4 1 4 4 2 8 4 3 12। तो अगली वैल्यू होगी हमारे पास 4 8 12 के बाद 4 4 16, फिर 4 5 20, और 4 6 24 लास्ट नंबर है, ये 24, तो यहाँ पे 24 और ब्रैकेट बंद। अब ये x और y जो हमारे पास दोनों सेट कंप्लीट हो गए, इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है, एक x माइनस वाई और एक y माइनस एक्स। तो अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो x माइनस वाई का मतलब है पहले आ जाएगा x का सेट, फिर आ जाएगा y का सेट, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और इसमें से माइनस करना है ये वाला सेट, तो ये सेट आ जाएगा 4 8 12 16 20 24। मैंने आपसे कहा था ये सेट हमारा माइनस होगा, वो सेट जब सारा माइनस हो जाएगा तो 4 फिर 8 16 12 20 ये कटिंग हो जाएगी, जो वैल्यू बचेगी इसमें से 2 6 10 14 18, ये हमारे पास x माइनस वाई का आंसर बनेगा। इसी तरह जब y माइनस एक्स करेंगे तो पहले यहां पर आएगा y माइनस एक्स, ये इसका दूसरा पार्ट है, वो वाला पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट। तो y की जगह पहले वैल्यूज आएंगी y की 4 8 12 16 20 24 माइनस y x की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हमारे पास लास्ट वैल्यू है। अब इसमें से ये सारी वैल्यूज होगी माइनस, और जो सेम वैल्यूज है वो भी जाएंगी, इसमें से 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20 ये कट जाएगा। बाकी जो इसमें से वैल्यूज बचेंगी, बची है 24, एक ही नंबर बचा है, तो ये 24 y माइनस एक्स, ये हमारे पास y माइनस एक्स का आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद रह गया एक सवाल क्वेश्चन नंबर 6, वो भी अभी कर लेते हैं साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है a इज इक्वल टू n, b इज इक्वल टू w, एंड देन फाइंड a माइनस b
एंड देन फाइंड b माइनस a। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें करना ये, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आया हुआ सवाल है। सबसे पहले तो हम a लिख लेते हैं। a हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट। अब कहां तक जा रहे हैं हमें नहीं पता, n लिखा हुआ है तो n का मतलब है चलता जा रहा है, इनफिनाइट सेट है ये, इनफिनाइट। और b सेट हमारे पास है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट। अब हमने इसका फाइंड करना है a माइनस b। तो जब a माइनस b करेंगे तो a है 1 2 3 4 और माइनस कर देना इसमें से b सेट है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब जब इसको माइनस करना है तो मैंने आपसे कहा था ये सारी वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी। और कॉमन सेंस वाली बात ये है कि 1 2 3 4 के बाद डॉट 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 है, चलता जा रहा है, यहां भी 1 2 3 4 के बाद डॉट डॉट है, तो ये सारा सेट इसका सेट इसमें एग्जिस्ट करता है। तो जब ये वैल्यू कट जाएगी तो ये भी सारी कट जाएगी, कॉमन वैल्यूज हैं। कॉमन वैल्यू जब कट जाएगी तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, और जब इसमें कुछ नहीं बचेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी। सेट a माइनस b का आंसर आ जाएगा एम्प्टी। और दूसरा पार्ट जो इसका b माइनस a है उसमें हम करेंगे b माइनस a इज इक्वल टू b का सेट हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। माइनस करना है इसमें से a सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब हमें पता है ये पूरा सेट इसमें से माइनस होगा। अब ये पूरा सेट 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये 1 2 3 4 डॉट 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 सारा माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या बचा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0 b माइनस a का आंसर 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी आया हुआ दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 5.1 यहां पर खत्म होती है। और अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स करें। और अगर कोई क्वेश्चंस करवाने हैं उस जो आपको नहीं समझ आते वो भी आप मेरे से करवा सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।